नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हम हैं RKGIT में। अगर आप AKTU की काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस देख रहे हो तो ये एक नाम आपके सामने ज़रूर आया होगा। तो आज हम आए हुए हैं RKGIT के कैंपस ये समझने के लिए कि क्या ये कॉलेज आपके लिए एक राइट फिट कॉलेज है। तो हमारे साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं। फोर्थ ईयर वालों से हमारी बात हुई ऑफ कैमरा। उनका थोड़ा सा कंसर्न था, चूँकि प्लेसमेंट्स चल रहे हैं तो वो ऑन कैमरा आके डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं। तो डिस्कशन करते हैं हम इन स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? यशोवर्धन। आपका नाम क्या है? आयुष मिश्रा। अच्छा, ये भी बताते चलो कि क्या पढ़ाई कर रहे हो आप यहाँ पे? IT ब्रांच थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आप? बीटेक IT थर्ड ईयर। आप? रुद्रेश कौशिक। क्या पढ़ाई कर रहे हो? CSE बीटेक। CSE है आपका। और आप? मैं भी कौन सा CSE ईयर है आपका? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर CSE आदित्य शर्मा। ओके, आपका नाम क्या है? माइसेल्फ अंशुल त्यागी, ब्रांच AIML फर्स्ट और ईयर। आपका नाम क्या है? नमन अग्रवाल, CSE AIML फर्स्ट ठीक ईयर। है, ठीक है। तो पहला सवाल देखो, हमारे रिव्यू करने का तरीका बाकियों से अलग है, ठीक है। हम किसी कॉलेज को केवल क्रिटिसाइज़ करने के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। हमारा फोकस ये होता है कि हम अनबायस्ड होकर किसी भी कॉलेज का रिव्यू करें, ठीक है, ताकि जो एक स्टूडेंट अभी इस कॉलेज को कंसिडर कर रहा हो उसके पास इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का मौका हो, ठीक है। तो पहला सवाल मेरा आप सबों से ये होगा कि आज जो कॉरपोरेट्स हैं, जो भी मतलब कंपनीज आती हैं जॉब के लिए, जो कंपनीज हैं जहाँ पे आप यहाँ से पढ़ के जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है करिकुलम और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री आपसे डिमांड करती है उसमें कोई लिंकेज ही नहीं है। तो इस लिंकेज को दूर करने के लिए कॉलेज क्या कोई अलग से इनिशिएटिव लेता है? हाँ, मतलब जैसे कोर्सेरा हो गया, कोड तंत्रा का हमको अकाउंट प्रोवाइड किया गया है ना, जिसमें हम लोग कोडिंग के क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं। इस सेकंड ईयर वालों पे आ गया होगा, शायद फर्स्ट ईयर में अभी नहीं प्रोवाइड कर देंगे। फर्स्ट ईयर के उनके खुद की सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं। बाकी NPTEL के कोर्सेज वगैरह हो गए हैं ना, तो वो भी हमको प्रोवाइड कर रखा है। तो हाँ, मतलब ऐसे तो मतलब अलग से केवल ये आपके ऊपर ही डाल दिया गया है या कोई फैकल्टीज़ भी अलग से इनिशिएटिव्स लेती हैं? हाँ, लाइक वो काफ़ी कंसिस्टेंटली वो बोलते रहते हैं कि भाई उस पर कोडिंग वगैरह करते रहो, है ना, अपने क्वेश्चन बनाते रहो, लीड कोड मारते रहो। और वो नेसेसरी है, मतलब उसको करना ही करना होता है कि कोड तंत्र में आपको इतने को प्रोग्राम बनाने ही बनाने, तभी आपको प्रैक्टिकल में आगे वो मिलेगा। एंड एक कोर्स रहेगा, कोर्स सबको करना ही करना है, एनरोल करना है, सबको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। एंड सब्जेक्ट्स भी हमारे वैसे वाले इंडस्ट्री वाले DSA है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड मतलब उसको इंटीग्रेट किया गया उसमें, हाँ, राइट? आपका क्या कहना है? जैसे कंपटीशन तो है ही भैया, लेकिन हाँ ये है कि मेहनत करोगे तो हो ही जाएगा, चाहे कॉलेज को ऐसा हो। ओके, बस मेहनत करनी है बच्चों को। कोशिश तो इनकी तरफ से पूरी है। जैसे आज हमारा पहले दिन हुआ था जॉब प्रिपरेशन प्रोग्राम, ओके, तो हमें डाइवर्स फील्ड से पहले से ही मिलवाते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस बन जाए। लेकिन अगर दिल्ली के कॉलेजेस से कंपेयर किया जाए RKGIT को, तो उतना स्कोप नहीं मिलता है फिर। अच्छा, ओके, मतलब इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, इम्प्रूवमेंट की अभी रिक्वायरमेंट है काफ़ी। ओके, आपका क्या कहना है? अभी तो आप लोगों का पहला दिन था, तो अभी ओरिएंटेशन जब आप लोगों का हुआ तो क्या इस पर डिस्कशन हुआ कि जो इंडस्ट्री में स्किल और डिमांड का मिसमैच है उसको लेके हम किस तरीके से उस स्किल गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ जो डिस्कशन हमारे हुआ? टीचर्स हैं उन्होंने हमारी जो भी डाउट्स थे वो क्लियर किए। ओके। और हमने जैसे उन्हें बताया कि हमारी ब्रांच AIML है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किए कि क्यों लिया तुमने, लाइक ऐसे क्वेश्चन किए। तो हमने बोला कि हमारा इंटरेस्ट है, आगे फ्यूचर में इसका स्कोप है, AIML जैसे आ रहा है, ChatGPT वगैरह, तो इस वजह से हमने चूज़ किया। तो बोला कि करेक्ट डिसीजन है, इसमें कोई गलती नहीं। ओके, आपका क्या कहना है? सर देखिए, मतलब टीचर का कहना है कि खुद को तो मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी हम अपनी सारी फील्ड में तुम्हारी हेल्प करेंगे। ओके। लेकिन खुद करो, थोड़ा प्रोग्राम स्किल डेवलप करो। फर्स्ट ईयर के अभी हैं तो पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा रहेगी, फिर उसके बाद सेकंड ईयर अपना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है फैकल्टीज़ का। इस पे थोड़ा ज़्यादा आप लोग इलेबोरेट करके बताना कि फैकल्टीज़ कैसी हैं यहाँ पे, क्या मतलब कैसी हैं। इस सवाल का मतलब ये है कि फैकल्टीज़ एक्सपीरियंस्ड हैं। दूसरा, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो लोग डिस्कशन करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर ये आता है कि क्या उनके पास इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है या केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है। अगर फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें, अगर आप फैकल्टी के बारे में देख रहे हो ना, तो फर्स्ट ईयर की जो फैकल्टी होगी उसको पूरा अलग रख दो और सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर को पूरा अलग रख दो, ठीक है। एंड नो डाउटली फर्स्ट ईयर की फैकल्टी वाकई में बहुत तगड़ी होती है ना, और वो लिटरली मतलब बच्चों पे मेहनत करती है ना। जैसे कि खुद से भी इन्वेस्ट करना हो गया है ना, एक्स्ट्रा क्लास तक मार देती है ना वगैरह, पूरी जान लगाती हैं फर्स्ट ईयर की। और सही में मतलब कि प्रॉपर क्वालिफाइड टीचर्स भी होते हैं, मतलब भाई जो
इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर है, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ा रहा है ना, ठीक है। ये नहीं है कि फिर अगले सेम में मैथ्स भी पढ़ा रहा है या फिर ऐसा भी चल रहा है। लेकिन वहीं पर फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आ जाओ तो फिर थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती हैं कि भाई जिसने पिछले सेमेस्टर DA से पढ़ाया वो इस सेमेस्टर फिर COA पढ़ा रहा है, अगली बार टफल पढ़ा रहा है, तो ये वाली सारी थोड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और बाकी फोर्थ ईयर के कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, उनका ये कंसर्न था कि 2020 तक फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी थी। अभी उनका ये कहना है कि अब जो फैकल्टीज़ हैं उनके HODs ही केवल PhD होल्डर्स हैं, बाकी जो फैकल्टीज़ हैं वो MTech वाले ही हैं। तो आपका क्या कहना है? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है। और इनफैक्ट अब तो लाइक फ्रॉम दिस ईयर ओनली, अब तो जो और भी जो पहले से फैकल्टीज हैं लाइक जिन पे 10-10 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी सबको फायरिंग बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉलेज में चल रही है ना। अच्छा, मतलब काफ़ी अनस्टेबल इन्वायरमेंट हो गया। लाइक अनस्टेबल विल नॉट बी अ राइट वर्ड, हाँ, बट स्टिल काफ़ी सारे जो पुराने टीचर्स हैं ना जिनके बारे में हम अपने सीनियर से कंफर्म कर रखे थे कि हाँ भाई कि हाँ उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है इन दैट केस, जो कि अच्छा पढ़ाते हैं वाकई में, है ना। तो लेकिन अब उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायरिंग वगैरह कर दी गई है, नए टीचर्स रिक्रूट हुए हैं जिनसे हमको तो इतनी एक्सपेक्टेशन कुछ लग नहीं रही है ना। मतलब होता क्या है कि जैसे एक टीचर के साथ आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक ट्यूनिंग हो जाती है ना, उसके पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसको अगर आप मिड सेम में फायर कर देते हो तो और एक नया फैकल्टी लेके आते हो तो उसके साथ अकोमोडेट होने में, उसको अकोमोडेट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ मतलब इस चीज़ का अगर आप जो दिक्कत बोल रही है तो मतलब मेरे पूरे IT के बैच ने तो पूरी फेस करी है ना। Okay. लास्ट सेमेस्टर मैथ्स में, है ना, तो उसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी सी हो गई थी, है ना। और बाकी हाँ, बट फर्स्ट ईयर के लिए मैं गारंटी कर सकती हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ना। और मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई फर्स्ट ईयर में मेजर ज़रूरत भी होती है बच्चों को, सेकंड थर्ड ईयर में शायद इतनी फैकल्टी से उसको एक्सपेक्टेशन खुद से भी नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो ये है। आपका क्या कहना है फैकल्टीज़ को लेकर? फैकल्टी के सबसे नया स्टाफ आया पूरा। अच्छा। पुराने वालों को मैक्सिमम लोगों को हटा दिया गया, काफ़ी कम लोग बचे तो हैं। इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब ठीक पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से? हाँ, वो लोग ज़्यादा फ्रेंडली में पढ़ाना चाहते हैं, मैंने अच्छा। नोटिस करा है। वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करके एकदम घुल मिल के पढ़ाना चाहते हैं। बट जो पहले टीचर्स थे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे, वो लाइक प्रोफेसर टाइप के थे। अब वो सब थोड़े यंग टीचर्स हैं और यंग टीचर्स काफ़ी ज़्यादा उस टाइप के हैं। तो अगर अच्छा चेंज है तो फिर तो उसको वेलकम करना चाहिए, राइट? कुछ मतलब कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सही पढ़ाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि उनको अडेप्ट करने में मुश्किल हो जाती है, तो वो तो पर्सन डिपेंड करता है। ओके, आपका क्या कहना है फैकल्टीज़ को लेकर? जैसे फर्स्ट ईयर में भाई ने बताया कि टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे वो चेंज होते हैं ना नेक्स्ट सेम, जो कुछ टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं, बच्चों के साथ अच्छे इंटरेक्शन बनाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं ना उसका बुरा रहता है। अच्छा, आपका क्या कहना है फैकल्टीज़ को? मेजोरिटी ऑफ टीचर्स तो MTech ही हैं। जो अच्छा, majority MTech वाले। मेजोरिटी MTech वाले ही रह गए हैं। जो PhD होल्डर्स थे जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस था, जो बच्चे से ज़्यादा घुल मिल सकते थे, उनकी कमी। ठीक है, आपका क्या कहना है? सर, आप मतलब अभी टीचर- तो आपने ज्वाइन ही किया second just, day। तो क्या कहना है आपका? फैकल्टीज़ कैसी लगी आपको अभी तक? फैकल्टीज सही है, टीचर्स फ्रेंडली नेचर है, और टीचर्स ने हमें बोला भी है कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई का कुछ भी, हमें तुम्हारी हेल्प के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, और एकदम फ्री टू माइंड होकर पढ़ाई करनी है, और मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, फोर्थ ईयर वालों से बात करते हुए एक जो मेजर कंसर्न मेरे सामने आया वो ये था कि उनका ये कहना है कि 2020 तक स्टूडेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। अब इन्होंने क्या किया कि अब ये डायरेक्ट एडमिशन भी इन्होंने ओपन कर दिया, राइट? काउंसलिंग में अगर आप नहीं भी आते हो तो भी आप डायरेक्ट क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ये स्टेप जब से RKGIT ने लिया है तब से क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी डेप्रिशिएट हो गया है, तो इससे प्लेसमेंट पर भी उनका कहना है कि इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्लस ओवरऑल क्राउड भी, मतलब जिस तरीके का सिंसियर क्राउड और सीरियस क्राउड पहले आया करता था उस तरीके का क्राउड नहीं है। और पहले बैचेस जो थे वो 220 का था शायद, CS में ओवरऑल स्ट्रेंथ जो थी 220 की थी, अभी 600 प्लस हो चुका है। तो प्लेसमेंट्स, उनका कहना है कि 12-15 लाख के प्लेसमेंट्स वाली कंपनीज आई भी थी बट किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अगर पहले क्राउड की बात करते हैं, प्लेसमेंट को हटा देते हैं ना, तो वो बात से मैं पूरा एग्री करूँगा कि मैंने भी जो पहले सुना है ना कि भाई जो 2020 से पहले तक के जो पूरा क्राउड आता था वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया, मतलब जो अभी फोर्थ ईयर पास आउट हुआ है, लाइक मैन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो तब वो वाकई भाई उसमें और क्राउड में और जो अभी क्राउड में बहुत ज़मीन आसमान का बहुत फर्क difference है। है। और वो मेरे को कहीं ना कहीं एक फैक्टर या फिर एक रीज़न ये भी लगता है कि भाई जब तुम काउंसलिंग से बच्चे उठा रहे हो, ठीक है, तो फिर तुम पे ऑल ओवर स्टेट से और ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं ना। तो व्हेन आई केम इनटू दिस कॉलेज मेरे को यहाँ पे बिहार के बंदे से भी डील करने का चांस मिल रहा है, कश्मीर के बंदे से भी, सो उस एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं ग्रो अप है ना। बट व्हेन आई केम कमिंग हियर है ना, भाई मेरे को वही अपने दिल्ली वाले लोकली मिल रहे हैं, तो फिर शायद वो एक ग्रोथ या फिर एक एक्सपोजर नहीं मिल पाता, ठीक है। आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो मेन तो कोविड से भी फ़र्क पड़ा है काफ़ी।
ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है। क्या पता कि जो अभी हमारा बैच चल रहा है 4th ईयर का, उनको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर तो पूरा ऑफलाइन गया था, पूरा ऑनलाइन गया था, तो मेरे साथ तो ऑनलाइन की वजह से काफ़ी डिपेंड पड़ता है। और अभी जो मैनेजमेंट कोटा वाली बात हुई है वो हाँ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं मैनेजमेंट कोटा से, 600 के करीब में हो गई सीट्स। बट वो स्टार्टिंग में ही खाली 1 महीने तक होता है, उसके बाद नहीं लेते इतना ज़्यादा वो। अच्छा, मेरे काफ़ी सारे लोग भी मैनेजमेंट कोटा से आने का ट्राई कर रहे थे, 1-2 लोगों को, बट उन्होंने वो नहीं ले पाए थे एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से भी। ओके, आपका क्या कहना है इसमें? जैसे क्राउड की जो बात हो रही है जो फर्स्ट ईयर के, जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, हमारा ऐसे 12th और 11th कोविड में चली, तो इसमें हम बच्चों को भी वो दोष नहीं दे सकते क्योंकि ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन में टीचर भी तब हमें इतना सपोर्ट नहीं कर पाया, तो उस हिसाब से हमारे मार्क्स आए ये आए। लेकिन हाँ बस, लेकिन थोड़ा असर तो पड़ता है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मेरा ये मानना है कि जो इनका जेई का रिक्वायर्ड स्कोर है, यहाँ पर 6 लाख वाला बंदा भी ले सकता है एडमिशन, 6.5 लाख वाला भी आराम से ले लेगा। और आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, 6.5 लाख या 6 लाख पे अगर आपका CS में एडमिशन हो रहा है तो समझना डिफिकल्ट नहीं है कि क्या क्वालिटी आप होगी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मोस्टली जो क्राउड है 70 to 80% वो लोकल ही है। ठीक है, आपको क्या लगता है इस इनिशिएटिव्स के बारे में? अगर डायरेक्ट एडमिशन ओपन किया जा रहा है सबके बारे में, तो क्वालिटी डेप्रिशिएट होती है, मतलब नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी जो डिजर्व नहीं करते हैं बीटेक CS करना, वो भी आके एडमिशन ले लेते हैं। बिल्कुल, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो नए आते हैं वो उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। काफ़ी बच्चे तो बस मतलब एक यही फिल्टर आउट का मैकेनिज्म होना चाहिए बिल्कुल। ताकि सीरियस कैंडिडेट्स ही बीटेक करने आए, राइट? ये बिल्कुल अदरवाइज होना जो चाहिए सर। एम्प्लॉयबिलिटी वाला फैक्टर आप देख रहे हो कि बीटेक करके स्टूडेंट फिर सेल्स की नौकरी कर रहा है, उसको जॉब मिल नहीं रही है, स्किल्स है नहीं उसमें, तो कहीं ना कहीं एक फिल्टर आउट करने का मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट? भले ही आप डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हो, लेकिन अपने लेवल पे भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, राइट, जो लोकल्स भी कर ले और बाकी के भी कर सके। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है इसमें? सर जैसे लोकल एरियाज़ में लोग बोलते हैं कि बीटेक कर लो, बीटेक कर लो, सबको ये बोलते हैं, तो उस वजह से जो एडमिशन, जैसे आपने बोला डायरेक्ट एडमिशन, तो उसकी भीड़ बढ़ती है कि हाँ सभी को बीटेक करनी है, भले ही उनमें वो स्किल्स ना हो, उनका इंटरेस्ट ना हो, तो वो एडमिशन ले लेते हैं, फिर वो बेटर इम्प्रूव नहीं कर पाते उस चीज़ में। आपका क्या कहना है सर इसमें? क्राउड होने की वजह से थोड़ा दिक्कत तो होती है, वैसे फिल्टर आउट करना चाहिए कि हाँ एक Filter out एग्ज़ाम करना हो चाहिए। लेवल पे सब मतलब कर सकें क्लियर, कि कोई अनसीरियस बच्चा ना आए। अच्छा, इंटर्नशिप्स रहते हैं, जैसे हाँ, लोकल के जो क्राउड है यहाँ पे आता है ना, तो जैसे थोड़ी बहुत ही नोकझोंक हो जाती है बच्चों में फर्स्ट ईयर से, वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। लेकिन जो चलो, ये लोकल के हैं यहाँ के आसपास के एरिया में, तो वो थोड़ा ज़्यादा दबाते हैं बाहर के, जैसे हम इंटर्नशिप्स पे आते हैं। 4th ईयर वालों से बात हो रही थी मेरी, उनका कहना है कि इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। आपका क्या कहना है इसमें? इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मेरे को तो लगता है कि भाई ऐसा अच्छा नहीं मिल पा रही है, बट स्टिल उनकी तरफ से पूरी गाइडेंस है, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए। और मैंने अभी तक जितना पूछा है भाई, इंटर्नशिप के लिए कोई ऐसी कंपनी आती भी नहीं है ना, और मेरे को जहाँ तक पता हो सकता है आती हूँ, और कॉलेज में काइट वगैरह में, AKG वगैरह में, जितनी भी इस सेगमेंट के कॉलेज हैं जो आसपास में AKT के, उनमें तो शायद नहीं आती हैं उसमें, है ना। और तो ये भी एक्सेप्शन नहीं है आप कह रहे हो। हाँ, कोई हमारे कॉलेज में कोई आपको वो नहीं कह सकते, बट हाँ स्टिल वो लोग अभी जो लेक्चर लेकर आपको क्या लग रहा है कि इंटर्नशिप्स हेल्प करती हैं या नहीं करती हैं? अगर शॉर्टली करती है, मतलब अगर तुम सही में अगर इंटर्नशिप्स बिल्कुल हेल्प करती हैं सर, लेकिन जो हमारे कॉलेज में है, मैंने 4th ईयर के बच्चों से पूछा था, 3rd ईयर के बच्चों से पूछा था, तो कुछ ने बताया था कि गोल्डमैन शार्क्स में भी किसी ने इंटर्नशिप की है यहाँ से। और पहले के क्राउड में मैंने सुना है बहुत सारे लोग 2020 से पहले वाले जो क्राउड, वो जो 20 से पहले वाले हैं, पेंसिल्वेनिया इतनी दूर दूर तक जा रखे हैं, लेकिन अब जो माहौल है, इंटर्नशिप यहाँ प्रोवाइड नहीं होती है। अगर आपको करनी है तो बाहर से खुद से करनी खुद से पड़ेगी। अप्रोच करना पड़ेगा, कॉलेज के एंड से सच कोई बहुत सपोर्ट नहीं है, राइट? यहाँ से उतना कंपनी आती है ऑन कैंपस, 1-2 कंपनी आती है इंटर्नशिप के लिए भी, बट वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं आती है और ज़्यादा लोगों को लेके आती है। हमारे सीनियर उनको मिली थी IBM के अंदर इंटर्नशिप। नहीं, मेरे जानने में देखो 4th ईयर में भी और 3rd ईयर में भी काफ़ी है ना, जिनको कॉलेज के थ्रू ही है ना इंटर्नशिप वगैरह उन्होंने पकड़ी है। और मेनली जो है वो एलाइड ब्रांचेस वाले, मतलब हाँ CS और IT वगैरह पे जो कोर ब्रांचेस उन पे भी ध्यान दिया जाता है, बट एलाइड ब्रांचेस पे मेरे को लगता है AML हो गया, आपका IoT हो गया, DS हो गया, इन लोगों पे इंटर्नशिप से काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है ना। तो जैसे CS AIML हो गया, DS हो गया, इनमें क्या फैकल्टीज़ भी अलग हैं? क्या उनके पास वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है जो DS और AIML पढ़ा पाएँ? लाइक आई डोंट नो फॉर द पर्टिकुलर ब्रांच की उन पे भाई DS के लिए वो है नहीं है, बट येस आई कैन एग्री कि भाई जो बंदा वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना, उसके लिए तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना। अदरवाइज लेट्स से कि मान लो कि CS में भी वही फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, AIML में भी वही पढ़ा रही हैं, DS में भी वही पढ़ा रही हैं, तो फिर स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या इसमें होगा? तो अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचो कि भाई AIML जो ब्रांच है वो इंट्रोड्यूस ही कब हुई है, 2 साल पहले हुई है। हाँ, रिसेंटली हुई है। तो फिर अब ऐसे किसी फ्रेशर को टीचर रखना चाहते हो तो फिर रख लो, है ना, तो उसमें भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब कंसेप्ट दोनों में आपका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि
रेलिवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस या तो वो कॉर्पोरेट से आप लेके आओ, मतलब अगर आपने यहाँ पे आप स्ट्रीम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, राइट, तो फिर आप ऐसे फैकल्टीज़ को लेके आओ जो कॉर्पोरेट में काम करें, ताकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी आपको मिले, राइट। हाँ, ये मतलब इसके साथ मैं एग्री कर सकता हूँ। बट जो IoT और AI और AML और DSC कॉर्पोरेट वाले जो लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं ना, Exactly. बेसिक लेवल पे तो वो हो भी नहीं रहा है। Exactly. तो इतनी बड़ी फैकल्टी लोगों को लेके आना जो अपने बड़े बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं 50 लाख पैकेज, वो तो कॉलेज अफोर्ड भी नहीं कर बट फिर बात ये आती है ना घूम फिर के, फिर CS और AIML पढ़ा क्या रहे हो आप जब आपके पास फैकल्टीज ही नहीं है तो। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये लोग फैकल्टी होते हैं उनको ये बेसिक चीज़ों को तो वो करके बताया। मेरा कंसर्न ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस क्या करें कि वो सीट इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दी, अब आपके पास फैकल्टीज़ नहीं हैं। आप जो बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि कॉलेज ने इंट्रोड्यूस कर दिया, RKGIT ने कोई ऐसे नहीं कि वो इंट्रोड्यूस अच्छा। करी है, AKTU ने करी है ना, काइट में भी है ना, हर जगह है। तो फिर मतलब मेरा ये तो कहना है कि cannot जब उन्होंने blame, नहीं, college मैं for that. RKGIT की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि लेट्स से कि आपने एक स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया बट आपके पास फैकल्टीज ही नहीं है, तो आप क्या पढ़ाओगे उसको, मेरा कंसर्न ये है। आप पे हो सकता है पर्टिकुलर ब्रांच की स्पेशलाइजेशन की वो डेटा ना हो। साइंस की बात करते हैं, हाँ, डेटा data साइंस science- पढ़ाना है आपको बट आपके पास फैकल्टीज ही नहीं है, आपने कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, तो पढ़ा कौन रहा है फिर? What make data science different from IT और CS? भाई उसके सब्जेक्ट्स ही तो अंदर के और बिल्कुल, क्या है बिल्कुल, ना। हाँ। तो अगर उस पे मतलब मैं मान रहा हूँ कि मैं पूरे डेटा साइंस को उस पे एक्सपर्टीज नहीं है, बट जो उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें उसका एक्सपर्टीज है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, वही बात जो कॉर्पोरेट की तरफ से आ रहा है ना, वो एम्प्लॉयबिलिटी वाली फैक्टर पे है। तो फिर मगर मैं इसमें तो फिर बच्चों को यही बोल देना चाहूँगा कि भाई देखो ऑब्वियसली अफोर्ड तो कर नहीं सकते कॉलेज वाले कि भाई जो बंदा वाकई में डेटा साइंटिस्ट है उसको उठा के ले आया है ना, उसको या तो दे लो 12 लाख का तो पैकेज। कुछ तो इसको मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा ना, अदरवाइज फिर वही एम्प्लॉयबिलिटी वाले जो क्राइसिस है वो चलती रहेगी। स्पेशलाइजेशन है वो मेन तो एमटेक में होती है, मेन स्पेशलाइजेशन तो एक तो यूनिवर्सिटी ने बीटेक लेवल में कर भी दिया स्पेशलाइजेशन हो जाती है वो। बट ये स्टिल यहाँ पर तो जो सब्जेक्ट में डिफरेंस हो रहा है वो एक दो सब्जेक्ट का डिफरेंस आता है बाद में आता है, एंड वो जो एक सब्जेक्ट होता है वो टीचर्स को तो इतना तो आता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ा सके आराम से। अच्छा। उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कम होगी, मैं ये बोल सकता हूँ। वही प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही मेरा एम्फसाइज है। पर प्रैक्टिकल नॉलेज कम होगी, वो प्रैक्टिकल नॉलेज तो मेन एमटेक में ही जाके फोकस होता है ना, कि एमटेक में जाके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, उसमें जाके स्पेशलाइजेशन करना होता है। एमटेक में ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि एमटेक में ही जाके मिलेगा, बट एनीवेज ठीक है। अब प्लेसमेंट्स पे आते हैं, प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो, चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कंसर्न तो यही होता है कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं कॉलेजेस में, तो क्या है यहाँ पे सिनेरियो प्लेसमेंट का? प्लेसमेंट के देखिए अगर आप देखें तो ऑब्वियसली आप रिसेशन की वजह से कह लो, कोविड की वजह से कह लो, है ना, हम लोग कहीं ना कहीं डाउनफॉल तो हमको दिखाई है ना। और आप ये नहीं कह सकते खाली RKGIT में दिखा है, मेरे जानने वाले काइट में भी है, AKG में भी है, हर कहीं हर जगह पे कहीं ना कहीं बहुत मेजर डाउनफॉल आया ही है। ठीक क्या है, है अभी मीडियन प्लेसमेंट क्या होगा, कोई आइडिया आपको? लाइक एवरेज प्लेसमेंट आई गेस 4.6 समथिंग का आगे 4.6 का है। आई गेस। अच्छा। आई एम नॉट श्योर। और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो हमारे यहाँ से उठाया था 10 लाख या 10 to 12 के बीच में उठाया था, पर वो बंदा भी फिर उसका कैट निकल गया था, तो ही वेंट टू IIM। तो प्लेसमेंट सेल डेडिकेटेड सेल है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए? ऑब्वियसली है ना। तो अरे प्लेसमेंट मैं सेल तो क्या इसका- सपोर्ट मैं एक्सटेंड करता है? आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये बंदा फर्स्ट ईयर में जब इसका एडमिशन हुआ था और क्लासेस भी शुरू नहीं हुई है, इसने पहले ही दिन उसमें वहाँ पे फ़ोन कर दिया प्लेसमेंट सेल में, है ना। Okay. और बहुत एक्साइटली हेलो हाँ मेरे को जॉब के बारे में आप सब कुछ बता दो। तो फिर पहले तो बताने लग गई कि ऐसा ऐसा ये है वो है, तो कौन से ईयर में हो। मुझे ऐसे मजाक में बोल के पागल बोल के नहीं लगाया। अच्छा। उन्होंने मेरे को अच्छे से कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता देंगे, आपको गाइड करेंगे, आप हमें मिलने आ जाना। वो Okay. फर्स्ट डे का फर्स्ट डे भी नहीं था हमारे कॉलेज। अच्छा, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और तो प्लेसमेंट की बात हुई तो ऑफर तो 35 लाख का भी हुआ था इस बार। अच्छा। हाईएस्ट पैकेज ऑफर 35 लाख का था, तो ग्रैब नहीं कर पाया, वो बात अलग Okay. है। वो तो मतलब But कहीं ना कहीं companies तो बच्चों आ में रही है। कमी है ना भाई, जब 36 लाख की भी कंपनी आ रही है और एक नहीं 4 कंपनी आ रही हैं, तो फिर अच्छा, इसमें तो फिर बट ग्रैब कोई नहीं कर पाया उस अपॉर्चुनिटी को, राइट? तो कॉलेज तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो यू कैन नॉट बी इन कॉलेज। ठीक है। अच्छा, तो अभी ये ओवरऑल डेवलपमेंट वाली बात पे आते हैं, उसके लिए क्या कोई अलग से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कॉम स्किल्स हो गई, इस हाँ, सॉफ्ट PDP स्किल्स क्लास चल रही है और क्या प्रॉपर चलती हैं क्लासेस? प्रॉपर चलती हैं, है ना। कब से स्टार्ट होती हैं क्लासेस? लाइक 3rd सेमेस्टर में था, 4th में भी था, एंड अब 5th में भी है। फर्स्ट ईयर में वो था, फर्स्ट ईयर में वो था Soft skills. मतलब आप सेटिस्फाइड हो जो भी यहाँ पे क्लासेस वगैरह मिल रही हैं उसको लेके? हाँ, मतलब देखिए अगर कोई बच्चा है ना जो सिंसियरली वाकई में उन PDP क्लासेस को ले, है ना, और सॉफ्ट स्किल क्लासेस को ले, सो श्योरली ही विल ग्रो। मेन तो ये भी होता है ना, आप क्लासेस में ज्वाइन कर रहे हो, प्रोएक्टिव रहो आप। एक्टिव रह रहे हो कि आप मतलब क्लास में बैठे हो अटेंडेंस के लिए, तो बात अलग होती है। बट वो एक्टिविटीज कराते रहते हैं कि आगे स्टेज पे करके बोलो, इस टॉपिक में बोलो। इंग्लिश सॉफ्ट स्किल लैब है ना, उसमें हमारी फर्स्ट ईयर में कितनी सारी एक्टिविटीज हुई थी कि जैसे कि वो हुआ था प्रॉपर इंटरव्यूज के सेटअप बनाए गए थे, है ना, उनमें हमें प्रैक्टिकल इंटरव्यूज दिए गए थे और लेने के मौका दिए गए थे, हायरिंग वगैरह प्रॉपर मतलब दिखाया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैं मतलब कहूँगा कि पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फैसिलिटीज तो पूरी पूरी मिलती है, बट डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो ग्रैब कर स्पून फीड तो कहीं नहीं कराया जाएगा, राइट? ऑब्वियसली आप बीटेक करने आए हो, है ना भाई, राइट। ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप ग्रैब करो उसको। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में तो स्पून फीडिंग ही होती है। अच्छा। फर्स्ट ईयर में स्पून फीडिंग ही होती है फर्स्ट ईयर में, तो उसमें तो आपको मस्ट कर देंगे कि हर पर्सन को आके बोलना ही बोलना है स्टेज पे। बाद में आके PDP में इतना नहीं होता, जब सेकंड ईयर आता है कि इतना डांटते वाटते नहीं है, और फर्स्ट ईयर में सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अटेंडेंस ही तभी मिलेगी जब आप यहाँ पे टॉपिक बोल पाओगे। विद ऑल दिस दैट है ना कि भाई
साथ में सोसाइटीज़ भी हैं जो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। मैं खुद बर्ड से हूँ, ठीक है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिकेशन स्किल अगर डेवलप हुए हैं कुछ भी, तो मैं बर्ड्स को भी है ना कहीं क्रेडिट देना चाहूँगा। तो और भी टेक्निकल सोसाइटी जैसे लॉजिक्स है हमारे IT ब्रांच की सोसाइटी है, बाइनरी है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप करने में है ना हेल्प करती हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। स्टार्टअप्स का आप देख रहे हो कल्चर इंडिया में काफ़ी है, तो यहाँ पे क्या कोई स्टार्टअप सेल है, कोई इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह बनाया हुआ है यहाँ पे? एक लड़का है CSE का, रोहित कुशवाहा नाम है, ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा सही से नहीं पता, बट उसका कोई स्टार्टअप आइडिया था ना, और शायद उसको कॉलेज की तरफ से ही, तो अमेरिका से उसको कितने की स्कॉलरशिप मिली थी, करोड़ या लाख में, 10 लाख की मिली थी, हाँ कुछ अच्छे खासे अमाउंट के है ना, तो इट वॉज फ्रॉम द कॉलेज। मतलब इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे, कोई इंक्यूबेशन सेल है यहाँ पे? पर्टिकुलर सेंटर शायद अभी नहीं है, हो सकता है वो भी है ना मेरे नॉलेज में नहीं है आपके? हाँ, फोर्थ ईयर वालों से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि हमारे नॉलेज में नहीं है सच कोई इंक्यूबेशन सेंटर। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा नया है, बहुत ज़्यादा नया है, कोई स्टेबल भी नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने शुरू करा स्टार्टअप, उनका डूब जाता है, तो आप बच्चों को तो बोल नहीं सकते कि अपना इन्वेस्टमेंट करो। फैक्ट क्या है ना कि ये सबसे अप्रोप्रिएट टाइम होता है रिस्क लेने का, है ना। अभी आप रिस्क ले सकते हो, मल्टीपल चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट एक बार आप कैंपस से पास आउट हो गए तो फिर वहाँ रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ जो हैं उस पर इम्पैक्ट आना करूँगा। बट मेरे को इस केस में ना कहीं ना ऐसा लगता हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, गलत लग जाए, जो बंदा इतने स्टार्टअप वगैरह में इन्वॉल्व था वगैरह ना, दैट इज़ द स्टेज व्हेन जब तुमने अपना पढ़ाई वाला जो वो है वो कहीं ना कहीं संभाल लिया है कि मतलब ये निपट गया है ना, या फिर ये मेंटेन्ड है, तो यू कैन लुक इनटू दैट। बट अगर कोई बंदा मेंस वगैरह ठीक से नहीं निकाल के RKGIT वगैरह आ रहा है, सो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। तो भाई अगर तुम स्टार्टअप वगैरह छोड़ो, पहले नौकरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता है। फैक्ट। अगर आपके पापा भी इतना सपोर्ट है पीछे से कि भाई आप निकाल लो जितना 10 लाख नहीं, बस ये है कि यहाँ पे ऐसा क्या होता है ना कि जैसे आइडिया आपके पास एक है, आपने उसको थोड़ा बहुत भी उस पर काम किया, वो वाली अपॉर्चुनिटीज होती है। ठीक है, ओवरऑल कॉलेज लाइफ कैसा है यहाँ पे? मतलब फेस्ट वगैरह होते रहते हैं? हाँ फेस्ट हुआ था भाई, कुछ नाम बताओ फेस्ट वगैरह का जो यहाँ फेमस तत्वा हुआ था है ना, अभी स्टेवन में आ चुका है, मिलिंद गावा आ चुका है, गजेंद्र वर्मा आ चुका है ना। एक साल में एक ही करता है ये। अच्छा, एक साल में एक ही करते हैं। आपको क्या लग रहा है एक साल में कितनी बार होनी चाहिए? जैसे अमेठी 3-4 बार माहौल तो होना चाहिए। अच्छा। जैसे नॉर्मल कैंपस में होते रहते हैं। नहीं, वैसे सोशल लाइफ यहाँ की बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये मैं इसको प्लस पॉइंट दूंगा, सोशल लाइफ बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी माता की शौकी होता है एक इवेंट है ना, जो कि हड़ताल होता ही होता है, वो बच्चे मतलब आपस में कुछ कंट्रीब्यूट और ऊपर से कॉलेज भी थोड़ी बहुत फंडिंग कर देता है, वो होता है ना, उसमें बहुत सही मजा आता है। और सिक्योरिटी का क्या इशू, मतलब सिक्योरिटी कैसा है यहाँ पे? जैसे फीमेल्स के लिए उनका कोई कंसर्न है? हॉस्टल में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है कि 9 बजे के बाद अगर आप फेस्ट भी चल रहे हैं ना, तो उसमें भी डांटना आता है 10 बजे के बाद कि अब इसके अंदर वापस। और अटेंडेंस का क्या है? अटेंडेंस का तो यार देखो, जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है ऐसा नहीं है कॉलेज ने बना दिया, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ने बनाया है 75% कंपलसरी है, मैंडेटरी हो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो भी कराया जाता है। स्ट्रिक्टली फॉलो भी करा जाता है ऑब्वियसली, और साथ साथ 15% का रिलैक्सेशन नहीं लिया जाता है इन सम केसेस लाइक ऑफ मेडिकल एंड ऑल। ओके, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आप लोगों को देना हो, एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, जिससे कि कॉलेज और इम्प्रूव कर पाए, तो वो क्या होगा? इससे पूछा बताइए। मैं देना चाहूँगा। हाँ, डेफिनेटली आप दो। मेरे हिसाब से अभी जो कॉलेज को रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहले तो कुछ स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करने का मैकेनिज्म लाया जाए। अगर आप ज़्यादा बच्चे भर लोगे लेकिन उनको क्वालिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही और ना ही वो करना चाह रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितनी भी सीट्स बढ़ा लो, ठीक है। पहले तो कुछ फिल्टर आउट का प्रोसेस होना चाहिए। और दूसरा ये कि फैकल्टीज़ थोड़ी और बेटर हो सकती है। ओके, थोड़ा सा उसमें और अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर आप उस पर और फोकस करोगे तो यहाँ का प्लेसमेंट सेंटर बहुत बढ़िया बन सकता है। जैसे 2020 से पहले था, राइट? उससे भी बढ़िया बन सकता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट करें तो और आगे जा सकते हैं। ओके, हाँ, कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हमारा कॉलेज टियर 3 में आता है, और मैं टियर 3 में मैं टियर 2 के कॉलेज जैसे है ना, जैसे दिल्ली के MIT हो गया, MSIT हो गया, इनके ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इनके कॉलेज में। MIT और हमारे कॉलेज में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्लेसमेंट उठा लो, प्लेसमेंट के पूरे स्टैटस उठा लो, ठीक है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लो, सब कुछ में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस ये है ब्रांड नेम। ये AKTU का है, RKGIT है, गाजियाबाद के अंदर लोकेटेड करता है, गाजियाबाद के अंदर लोकेट करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ये तो बेकार ही होगा गाजियाबाद में है। हाँ, बाकी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए बस ये हो सकता है कि एडमिशन प्रोसेस थोड़ा हार्ड हो जाए, बस थोड़ा बहुत वो भी। लेकिन टियर 3 में आपको आता ही है कि अगर टियर 3 में भी एडमिशन प्रोसेस हार्ड हो जाएगा तो लोग जाएंगे कहाँ? तो इसमें तो मैं इतना तो कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। नॉर्मल वही इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दो, इवेंट ज़्यादा कराते रहो, कूल करने के लिए ऐसे MIT वगैरह हम कराते रहते हैं, अलग अलग तरीके के इवेंट। और ये फैकल्टीज़ वाले पे अग्री करते हो आप? फैकल्टीज़ में तो मैं फर्स्ट ईयर में तो कभी कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, फर्स्ट ईयर की बहुत अच्छी है। में ही है, जब सेकंड में आएगा थोड़ा पता चलेगा। मैं थर्ड ईयर का हूँ भाई। अरे कोई नहीं, कंफ्यूजन हो गया, कोई नहीं, ठीक है। सेकेंड ईयर की फैकल्टी से आगे हो चुका हूँ, तो सेकेंड ईयर में इन द केस ऑफ फैकल्टी देखो मैं ये बोलूँगा ना
तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, ठीक है, दुनिया भर में सब चीज़ें पड़ी हैं। इफ़ यू लिटरली वांट टू नो, है ना, तो भाई तुम उस पर देख लो, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर सामने से कोई ये भी कॉन्ट्राडिक्शन दे सकता है कि भाई अगर उसी पे देखना हो तो कॉलेज में क्यों आए, क्यों फीस, है ना। तो हम उस बात की भी सही है, लेकिन हमें वो इतना पढ़ाते हैं, इतना मिनिमल कि भाई तुम अगर पेपर में लिखने जाओ तो मैं अरे ये बंदा कुछ नहीं पढ़ता, ठीक है, ये 80 ऐसे मत बताओ। अरे सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ता है ना, ये खाली जो कॉलेज क्लास भी नहीं आता है, तो जो अगर हल्का बहुत क्लास में सुन लिया तो सुन लिया। और DSA में इसके 81 नंबर, 81 नंबर मैटर करता हूँ। मैं कसम बता रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ता है ना। तो मैं बता रहा हूँ फैकल्टीज इतना पढ़ा देती है, मेरे कहने का मतलब है कि तुम एग्जाम में पास भी हो जाओ, और जो वो है ना, उसका तुम एक कहीं ना कहीं एक बेस लेके चलो, मतलब कल को कोई पूछ ले तुम बता सकोगे क्या चीज़ है, क्या नहीं। कुछ कह रहे हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो मेन तो ये होता है, आप बचपन से देखते हो, ट्यूशन लगता है बचपन से, फिर बड़े होकर कोचिंग लग जाती है। तो आप यहाँ पे तो आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि ये बंदा मेरे को कॉलेज का काम भी कर देगा, टीचर का काम भी कर देगा, ट्यूशन का काम भी कर देगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा स्कूल से ज़्यादा ही यहाँ पे एफर्ट्स मिलते हैं फैकल्टी के थ्रू। एंड जो एट द एंड क्लास तो क्लास ही होती है, क्लास में बैठ के हर बंदा चिल करता है, बगल में दोस्त होते हैं, सब कुछ होता है। तो फैकल्टी में बस ये कहूँगा कि अभी जो नया स्टाफ आया है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। बट पहले जो फैकल्टी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, काफ़ी ज़्यादा 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस थे। MA वो PhD थे मैक्सिमम, सब लोग तो PhD थे IIT वगैरह से। बट अभी जो नया स्टाफ आया वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा उनके उसमें अंदर है। बट मैंने बाकी दोस्तों से बात कर रखी है, मेरे काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के अंदर भी कॉलेज में दोस्त है, तो उनकी फैकल्टी भी कोई इतनी ज़्यादा वैसी नहीं होती है। तो अगर मैं कॉलेज वाली बात करूँ तो ये एडमिशन सिस्टम जैसे बताया ना, ये कुछ ऐड करें मैं जब फैकल्टीज़ की बात कर रहा था तो अभी भाई ने बताया कि उनकी फैकल्टीज़ में डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे भी दोस्त हैं, मैं खुद दिल्ली से हूँ, मैं रोहिणी से यहाँ तक आता हूँ वैसे। अब वहाँ MSIT MAIT के मेरा खुद का भाई MAIT से ही पढ़ा हुआ है। अगर फैकल्टीज़ की बात आए ना तो वहाँ इतने क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, सही में बहुत हाई लेवल के हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, अगर मैं न्यूट्रल होकर बताऊँ, ये एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, पता है आपको, इस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, इस पे आप डेफिनेटली कंट्रोल कर। फैकल्टीज अच्छी रखना आपके हाथ में है, बाकी स्टूडेंट पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, ये तो अब कुछ भी करके दे दो सब कुछ, वो नहीं पढ़ना चाहेगा तो नहीं पढ़ेगा। बट फैकल्टीज़ एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप अगर अच्छी सैलरी दे रहे हो, देखो दिक्कत क्या है ना, फैकल्टीज़ को सही सैलरी भी नहीं मिलती है, तो लोग मोटिवेट भी नहीं होता है ना इस प्रोफेशन में आने के लिए। तो अगर आप सही फैकल्टीज़ को जो वो डिजर्व करते हैं वो पे करते हो, तो डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा आपके ओवरऑल। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब लोग ये भूल रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी ना टियर 3 कॉलेज, वो ठीक है, वो टियर वाइज वो मैं समझ गया। फैकल्टी की एक्सपेक्टेशन तो भाई निकालते मेन जाते IIT लो, वो डेफिनेटली मैं वो कह अरे मैं कह रहा हूँ मैं इस बात पे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, टियर 3 कॉलेज है, ठीक है, बट कॉलेज तो है ना, मैं ये कह रहा हूँ टियर वाइज अपने डिवाइड कर दिया, वो ठीक है, कॉलेज तो है ना। तो मैंने बोलने की फैकल्टी एटलीस्ट इतना पढ़ाती हैं कि भाई वो बच्चों मैं को समझ गया। मैं कह रहा हूँ इम्प्रूव, यहाँ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वाली पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा है। कॉलेजेस जानता हूँ मैं, नाम नहीं बोलूंगा, है ना, कि भाई जहाँ पे लिटरली क्लासेस नहीं लग रही हैं अगल बगल में, बहुत मुझे भी पता है बहुत सारे कॉलेजेस तो यहाँ पर भाई लिटरली क्लासेस लगती हैं ना एकदम रेगुलरली, है ना, हमें कॉल कर दिया जाता है, घर पे कॉल कर दिया जाता है, 10 चीज़ और होती हैं। अच्छा, तो मतलब आप फैकल्टी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, राइट? मतलब सेटिस्फाइड क्या, हाँ भाई सेकंड ईयर के हिसाब से मैं ना फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मतलब वही आपने पहले भी वो पॉइंट ऐड किया था, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ मेरे को लगता है सेकंड ईयर में आने के बाद तुम अपने आप इतने ज़्यादा ग्रो अप हो जाते हो, इतना मैच्योर हो जाते हो कि तुम्हें AKT का पेपर ऐसा हो जाता है कि कोई कभी भी पेपर में डाल दो, एक दिन पहले तुम पास हो जाओ। अच्छा, मेरे हिसाब से मैं तो फैकल्टी एक्सपेक्ट भी इतना करता हूँ, मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें और टॉपिक का नाम बता दें और स्ट्रक्चर बता दें, बस। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता मेरे को बैठा के पढ़ाते रहे लेक्चर लेके, क्योंकि मैं लेक्चर लेता भी नहीं हूँ। 75% इसकी अटेंडेंस है, 90% अटेंडेंस है, वो बंदा पक्का फैकल्टी कितनी खराब है कितनी अच्छी है उसको समझ में आ जाएगा। देखो ये सब्जेक्टिव हो सकता है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, राइट? अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टीज काफ़ी मैटर करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स इतने मैच्योर हैं कि उनको लगता है कि ठीक है अगर हमें बेयर मिनिमम भी आप बता दो तो उसके आगे हम कर सकते हैं अपना। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, अगर आपको रेकमेंड करना हो स्टूडेंट्स को तो आप डेफिनेटली रेकमेंड करोगे या नहीं रेकमेंड करोगे? मतलब क्या रेकमेंड होगा? अगर भाई उसकी मेन फिजिक्स की परसेंटाइल देख लेते हैं ना, मतलब दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हुए जो भी आसपास ऑप्शंस हैं। बोल दो ना, फिर एक आधा ऑप्शन तो मैं बोलूँगा ना। नहीं अब मतलब आपको बेहतर पता है ना, जैसे यहाँ पे AKG हो गया आपका, निकाल लिया, और अगर AKTU मतलब पहले तो ट्राई करो कि DU में निकल जाए, फिर IP में निकल जाए, चलो IP में निकल जाए, उसके बाद ही ट्राई करना कि जहाँ पे हो NCR में कॉलेज लेने की ट्राई करो, लेकिन NCR में अच्छा कॉलेज है। कोई ऐसा हैक बताओ, जैसे कोई स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे तो उसका पूरा प्रोसेस स्मूथली निकल जाए, कुछ ऐसा बताओ आप मुझे, मतलब जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, जो जिन्होंने एडमिशन लिया, मान लो कोई एडमिशन के लिए आ रहा है यहाँ पे, उसने एडमिशन ले लिया Day 1 पे, उसको क्या रिकमेंड करोगे आप? किस तरीके से स्मूथ, हाँ किस तरीके से उसका पूरा एयर जो है 3-4 साल जो उसको यहाँ रहने हैं तो स्मूथली निकाल ले जाए वो? पहले फिर कॉलेज वाले इस पे हटाऊँ, चाहे RKG चाहे AKG चाहे IIT, है ना, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। तुम जैसी जगह पे रह रहे हो ऑटोमेटिकली, है ना, उसके पीयर प्रेशर में तुम भी पड़ी लोगे, है ना, वो सिगरेट पी रहा है तुम भी पी लोगे, तो भाई अपना थोड़ा ये बोल्ड हो जाएगा। बता दे, बता दूं, जैसे
ये पहले कॉलेज में आता था, मैं भी आया फर्स्ट डे, फ्रेंड बने सेकंड डे में। तो इसको एक दोस्त है हमारा, उसने सिगरेट पीना सिखाया इसे, तो ये दोनों मेरे को प्रेशर करते थे, लेकिन आज तक मैंने ट्राई नहीं करी। लेकिन वो तो होता है सख्त लौंडा है ये। वो तो सख्त हो तुम। देखो वो तो दिमाग पे होता है, इसने कभी नहीं पिया आज तक वो मेरे साथ मतलब करता है, फ्रेंड्स से मतलब करता है। अगर आपके Definitely, दोस्त जैसे फ्रेंड्स के साथ आप रह रहे हो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। फैकल्टी से बना के रखो सही से, है ना। खाली तुम सिगरेट वाला बदतमीजी वगैरह मत करो, ठीक है। दारू ये सिगरेट कोई गांजा बोलने सब वाली- होता है भाई। भाई ये इसमें ऑन कैमरा नहीं, खाली फ्रेंड को सिगरेट वगैरह भी नहीं आता। अगर आपके दोस्त वगैरह भाई फोड़ रहे हैं बाहर जाता है उसमें, ठीक है, Definitely, आप पे भी pressure आता है कि आप भी करो, मोटिवेट भी होते हो। कहीं ना कहीं कर रहे हैं वो, फोड़ रहे हैं नहीं फोड़ रहे हैं, बट उनके अंदर कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, बिल्कुल, बुलवाने बिल्कुल, पहले agree देखा करता जाए। हूँ हो सकता है अगर उसके अंदर रियलाइजेशन हो सकता है आज ना पढ़ रहा हूँ कल पढ़ लेगा, पढ़ कोई लेगा। दिक्कत नहीं। और डेफिनेटली वैसे भी इंजीनियर ऐसा आदमी है, उसे सब कुछ मिलता है लाइफ में, उसे इतने सारे चॉइसेस और वेज मिलते हैं, वो सब चीज़ कर लेता है, फिर आखिर में जाके वो बनता है एक इंजीनियर। ओके। मेरा तो ये मानना है। जब वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो ट्राई कर सब कुछ। अभी जो फर्स्ट डे पे आ रहा है, पहले एंजॉय कर, चिल कर, लेकिन अपनी स्टडी को अलग रख उन सब चीज़ों से। अगर वो उन सबको अलग रखेगा और एंजॉय भी करता रहेगा तो जर्नी इज ब्यूटीफुल। डेफिनेटली। ठीक है, अब क्या रहा आपका एक्सपीरियंस इन लोगों से? एक्सपीरियंस इन तो लोगों के बढ़िया था। experiences पहले सुन के। दिन का वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बढ़िया था सब कुछ, मन लगा, पढ़ाई में भी मन लगा, बाकी हमें कॉलेज का विजिट भी कराया, तो सब चीज़ सही था। चलो ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहोगे आप लोग? मतलब कुछ ऐसा जो मिस हो रहा हो हमसे आपके कॉलेज के बारे में? मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि अगर आपकी जेई के अंदर 70 से नीचे है ना परसेंटाइल, तो आप बिना सोचे समझे इसमें आ जाओ। ले सकते 70 से हो। नीचे तो उसमें आ ही जाओ। और अगर घर आसपास है तो बिल्कुल आ जाओ। घर अगर गाजियाबाद तो भी और अगर अच्छा। आपको किसी मतलब आईपीयू के अंदर भी भगवान परशुराम वीवीआईटी से बड़े बड़े कॉलेज हो गए, टीयर 2 में ऊपर जो आते हैं उसमें अगर आपके, और तभी उसमें एडमिशन होगा 85 से ऊपर परसेंटाइल होगी, 80 परसेंटाइल ऊपर है फिर तो नो डाउट इसमें क्यों ही आना, फिर तो उसमें ही जाओ, ठीक है। तो अगर लेकिन ऐसे वो हो गया, छोटे मोटे कॉलेज हो गए, ब्रैक हो गया, आईपीयू का, और अखिलेश दासगुप्ता हो गया, इन सबसे तो बढ़िया मैं कहूँगा मैं इसको। बाकी एक चीज़ ये भी है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ड्रॉप लेने का इन द केस ऑफ बीटेक मेरे को इतना समझ में आता नहीं है ना, क्योंकि भाई मेंस एंड रिक्वायर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मांगता है, बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है अगर तुम बीटेक में आके अपनी पढ़ाई से अलग है ना, एसक्यूएल वगैरह, जावा वगैरह पे लीड कोड वगैरह मार दोगे सही से, है ना, साइबर सिक्योरिटी में कुछ पढ़ लोगे, 10 नई टेक्नोलॉजी पढ़ लोगे, जितनी मैं तो मेंस में करने वाले हैं, तुम्हारे सेकंड ईयर में वैसे ही मैं बोल रहा हूँ अच्छी बिल्कुल, नौकरी agree लग करता हूँ, जाएगी, agree है ना। करता हूँ मैं बिल्कुल इस तो बात से। ड्रॉप लेने को मेंस में अगर आपका फिर वो नहीं निकला कि टीयर 1 की कॉलेज, फिर तो बेकार ही है। ड्रॉप लेना बेकार है। अगर आपको ये नौबत आ रही है कि इस बंदे ने ड्रॉप ले रखा है। तो अभी तो एक्सपीरियंस से बता रहा है ना, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं ना, मैं तब एक्सपीरियंस से तो बता क्या रहा रहा था परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 72 परसेंटाइल था। मैंने सोचा पढ़ूंगा, फिर क्या पर हुआ? पूरे साल लौंडियाबाजी ऐसी थोड़ा इन सब में ही निकल गया। अच्छा दूसरा तो और बेकार आया, अच्छा, फिर कितना फिर रहा? उसका 60s की लाइन में आ गया। फिर तो मैंने कहा, एक्सपीरियंस बोल रहा इसलिए है। अगर ड्रॉप लो हाँ। तो पढ़ लो, वरना क्या कहते हैं ढंग से ड्रॉप लो तो पढ़ो। अगर लगता है कि कुछ गलत दिशा में जा रहे हो तो आ जाओ, चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, वापस ले कोई आओ बात अपने नहीं आप होती को कि रास्ते इंजीनियर को बदनाम कर रखा है कि सिगरेट पीते हैं गाँव में, सब लोग थोड़ा करते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता कि इंजीनियर को भैया, बदनाम आप भी करो, आ जाओ थोड़ा हम सा। भी हैं, ठीक है। ठीक है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करेगा। और भी कोई डाउट्स होते हैं तो फील फ्री टू। थैंक यू सो मच।